बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस्लामियात लाज़मी इंटरमीडिएट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बाब नंबर 2, इसका नाम है इस्लामी तशख़्ख़ुस। हमने सबसे पहले तो इस चैप्टर के नेम की डेफिनेशन पढ़नी है, क्योंकि ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। ये इस्लामी तशख़्ख़ुस से क्या मुराद है? तशख़्ख़ुस का मानी है पहचान। अब ये कहेंगे कि वो वक़ार और मर्तबा जो इस्लाम में काबिल इज़्ज़त है, वो आमाल जिनको अमल करके कोई शख्स अल्लाह की नज़र में बाइज़्ज़त मकाम पाता है, उसे इस्लामी तशख़्ख़ुस कहते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है अरकान इस्लाम। आज हम अरकान इस्लाम में जो पहला रुकन है कलमा शहादत, इसकी तफसील पढ़ेंगे। तो अरकान इस्लाम से क्या मुराद है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आपने कहना है वो बुनियादी उसूल और अमाल जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है, उन्हें अरकान इस्लाम कहते हैं। उनकी तादाद 5 है और वो ये है तौहीद और रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। यानी इस तरह आपने डेफिनेशन भी लिख दी, अरकान इस्लाम की तादाद भी बता दी और उनके नेम भी बता दिए। तो यूँ एक शॉर्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ हदीस लिखी है, हदीस नबवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कि मुहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। व इक़ामिस सलात, और नमाज कायम करना, व इताइज़ ज़कात, और ज़कात अदा करना, वल हज, और हज करना, व सौम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखना। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अरकान इस्लाम के हवाले से हदीस नबवी तहरीर कीजिए। इसी तरह क्योंकि अरकान इस्लाम में पहला रुकन है शहादत है, तौहीद और रिसालत, उसको हम कलमा शहादत भी कह सकते हैं। तो कलमा शहादत दूसरे कलमे को कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा ये है, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहु, वो अकेला है, ला शरीका लहु, उसका कोई शरीक नहीं, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, के मुहम्मदन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे हैं, व रसूलुहु, और उसके आखिरी रसूल हैं। अरे देखिए, हमने जहाँ पे ये हदीस दी कलमा शहादत का पहला हिस्सा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कलमा शहादत के पहले हिस्से में किस चीज़ का जिक्र है। आपने कहना है कलमा शहादत का पहला हिस्सा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसके बाद बताना है कि इस पहले हिस्से में अक़ीदा तौहीद का ऐलान और एतराफ़ है। इसके बाद आप कलमा शहादत का दूसरा हिस्सा ये हदीस मुलाज़ा करें। हमने इन तमाम चीज़ों को यूँ हाईलाइट किया है कि ये अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कलमा शहादत का दूसरा हिस्सा क्या है। तो आपने कहना है कलमा शहादत का दूसरा हिस्सा है व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। तर्जुमा भी लिखें और साथ बताएं कि इस कलमा शहादत के दूसरे हिस्से में इस बात का ऐलान है कि रसूलुल्लाह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। यानी इसमें रिसालत मुहम्मदी की आज़मत को बयान किया गया है। इसी तरह हम इस कलमा शहादत से ये नुक्ता अखज़ करते हैं, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि क्या तौहीद और रिसालत लाज़िम व मलज़ूम है। तो यहाँ ये हमने हदीस दे दी तौहीद और रिसालत, और बुक में लिखा हुआ है कि वो तौहीद और रिसालत बज़ाहिर 2 चीज़ें हैं, लेकिन ये एक ही हकीकत के 2 पहलू हैं। यानी तौहीद और रिसालत ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। ना अल्लाह ताला को पहचाने बगैर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकता है,
اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت ممکن ہے۔ اس طرح کفر و شرک سے نجات یہ حدیث یہاں دی ہوئی ہے، اور یہ بھی شارٹ کٹ آتا ہے کہ کفر و شرک سے نجات کیسے ممکن ہے۔ آپ نے کہنا ہے کلمہ شہادت وہ کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی رسالت کا اعلان ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس سے کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح حقیقی گواہی، یہ بھی ایک یہاں پہ ہم نے حدیث دی اس لیے کہ یہ بھی ایک شارٹ کوشچن آتا ہے، حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہنا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کر دینے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مان دینے سے زبانی گواہی کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ یعنی کوئی آدمی زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت محمدی کا اقرار کرے، دل سے تصدیق بھی کرے اور پھر زندگی بھر ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرے، یہ ہے حقیقی گواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اسی طرح نیکسٹ ہیڈنگ دیکھیے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ، یہ بھی ایک شارٹ کوشچن آتا ہے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا وہ دنیا میں ترقی کرتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان عروج و کمال کو پہنچے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے منہ موڑ دیا اور اس نے پاک کی تعلیمات سے انحراف کیا، یہ زوال کا شکار ہو گئے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو عزیز طلبہ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اس ٹاپک میں سے زیادہ شارٹ کوشچن آتے ہیں، جیسے آپ کو میں نے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے بتا دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، اس کار خیر میں تعاون کیجیے۔